गवर्नमेंट के मुकाबले में तो बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। नालियों का, सिविल लाइन का और लाइट वगैरह अच्छी है। पिछली गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं करा था। पिछले पार्षद तो साल में काम नहीं हुआ, वो साल भर में काम हुआ हमारे, हर सामान करता ही रहता है। आज तक रोड लाइट लग गई, नालियाँ बन गई, क्या बोलेंगे, आप बोलेगा बेटा। और नगम संबंधित जो भी कार्य होते हैं, बुलाओ, आधी रात को हाजिर नहीं है, मस्त है आदमी। हमारी ओर से शुरू की गई पार्षद जनता की अदालत सीरीज के तहत आज हम मौजूद है वार्ड नंबर 69 में, जिसके पार्षद है फरीद कुरैशी। और आज हम इनकी जनता से जानेंगे कि पिछले एक साल में यहाँ के जो पार्षद हैं इन्होंने क्या क्या कार्य करा है, क्या वाकई में इन्होंने कार्य करवाए हैं या नहीं। वो जो चुनाव अभियान के दौरान जो वादे किए गए थे उन वादों में खरे उतरे हैं या नहीं, इनसे जानेंगे। और सर आपका शुक्रिया हुसैन साहब, पिछले एक साल में यहाँ के जो पार्षद फरीद कुरैशी है उन्होंने अभी तक क्या क्या कार्य करवाए हैं या नहीं। पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले में तो बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। नालियों का, सिविल लाइन का और लाइट वगैरह अच्छी है। पिछली गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं करा था। पिछले पार्षद तो वो काम ही नहीं करते थे, अब काम हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये पिछली गवर्नमेंट के बढ़िया विकास हो रहा है, नालियों का, लाइटों का, सड़कों का, बिजलियों का। पार्षद कौन है आपके? मोहम्मद फरीद खान। जो जल की समस्या थी उन समस्या का निदान हो रहा है? हाँ हो रहा, बिल्कुल हो रहा था। जनाब बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सिविल लाइन का, बिजली का, सफाई का, सब बहुत अच्छा काम। मोहम्मद फरीद कुरैशी से हम बहुत कुछ है। लेकिन आपके यहाँ एक बिजली के तारों की बड़ी समस्या थी, उस समस्या का अभी तक निदान हुआ है? निदान हो गया, हर चीज़ का निदान हो रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं। पार्षद को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, पार्षद को सोचता है सुबह ही गाड़ी और देखता है कहीं इस मोहल्ले में क्या करनी है। जहाँ जहाँ से एरिया है वहाँ तक सब घूमते हैं, घूमने के बाद में देखते हैं कि भाई इस जगह पर ये करनी है तो उसको पूरी कराते हैं। नहीं साहब, बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं फरीद भाई कुरैशी साहब, अच्छा काम कर रहे हैं। आपके यहाँ कोई शिकायत रही हो, शिकायत की जो समस्या की शिकायत थी उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर काम हो रहा है, हर काम क्या सब कुछ हो रहा है जो आनंद न्यारा फिर भी नहीं आ रहा था। कुमार वाजपेयी, वार्ड नंबर 71, कल्याणी का रास्ता, श्री मोहम्मद फरीद कुरैशी के वार्ड से आते हैं। इन्होंने हमारे यहाँ रोड का काफ़ी विकास करवाया है, रोड लाइटें भी लगवाई है, रोड पर बनी हुई नालियों को भी ठीक करवाया है। और अभी जो भी काम हम इनको बताते हैं वो तुरंत हमारे लिए करने को तैयार रहते हैं। और जो भी समस्या होती है हम बताते हैं तो हमारे साथ में लगते हैं। पहले के जो पार्षद थे और अभी के जो पार्षद हैं ये अंतर क्या है? इनमें एक मानवता है और ये चाहे पार्टी कोई से भी ज्वाइन करते हों लेकिन एक समाज सेवी है और ये अच्छे पूरी तरह से अच्छे हैं और पूरा कार्य करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्या अच्छाई दिखाई दी थी? मानव संबंधित जो बातें होती है कि आदमी का जैसे समस्या होती है, लाइट नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, इनको आप कभी भी हम फ़ोन करते हैं तुरंत हमारे सामने हाजिर होते हैं। आपके यहाँ वार्ड में समस्या क्या थी? समस्या हुई है नाली दुरुस्त हो गई है, लाइटें लग गई हैं, रोड लाइटें, और गलियों में सीमेंटेड रोड हो गया, बढ़िया हो गया। ये समस्या क्या थी? समस्या ये साफ सफाई की थी, लाइट की रोड समस्या हल हुआ है। पिछले एक साल में आपके यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने क्या क्या कार्य किए? ये सारे कार्य आपके सामने, देखो रोड लाइट लग गई, नालियाँ बन गई, गलियों की कार्य क्या बोलेंगे, काम बोलेगा वैसा। और नगम संबंधित जो भी कार्य होते हैं, बुलाओ, आधी रात को हाजिर नहीं है, मस्त है आदमी, आधी रात को बुलाओ, आधी रात को आ जाते हैं। आप क्या कहना चाहिए? ये फरीद भाई के साथ सारा काम तो काम भी जल्दी करवा रहे हैं। अब हो सकता है अगले महीने 2 महीने में जाए और हो जाए तो सबसे बढ़िया होगा। एक तो बात दे दें, कोई जातिवाद नहीं देखते, कोई भी टेलीफोन करे तुरंत हाजिर हो जाते, 5 मिनट में कोई भी कहे, कोई का भी काम होता है। आगामी जो 4 साल बचे हैं, उन 4 साल में आपके वार्ड में कुछ बेहतर कार्य हो उसके लिए अपील क्या करना चाहिए? अपील तो ये कहना, पहले नालियाँ नहीं बन रही, कई पार्टों में खेतवा नहीं बन रही, अब इन लोग खेती तुरंत नाली बनी, अब सिविल लाइन भी सेंक्शन होगी, सिविल लाइन भी सिविल काम चालू होने जा रहा है। अब टाइम कचरा भी उठ रहा है, और टाइम पे टाइम कचरा पूरा रात को 12 बजे बजे कहते तुरंत हाजिर हो जाते हैं। और निगम कर्मचारी भी टाइम पे आ रहे हैं, निगम कर्मचारी टाइम पे आते हैं। अब वो देने वाली बात नहीं है, फौरन खेल देते हैं पार्षद साहब, कोई भी जगह से भी शिकायत करते हैं ना, आज वो नहीं आई, गाड़ी नहीं आई है,
तुरंत कचरा उठ जाता है। आपके वार्ड में ऐसी कोई समस्या बची हो तो 4 साल में वो समस्या का अभी हमारे तो समस्या ये है कि एक तो ये जो बिजली अंडरग्राउंड होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो इन्होंने इनसे हमने निवेदन भी किया है तो उन्होंने वादा किया है कि हम कुछ समय में आपका ये बिजली लाइन और जो वायर है टेलीफोन के सब अंडरग्राउंड करवा देंगे। ये समस्या मेन है तो इनको ये निवारण करने के लिए बोला है। बाबूजी के आ जाओ। पार्षद यहाँ के जो पार्षद है उनके बारे में इन्होंने पिछले 1 साल में कुछ कार्य करवाए हैं क्या कार्य करवाए? तो थोड़ा इसके अंदर क्या है कि नीचे का स्टाफ जो काम करने वाला वो लेंगे उनको गाइडेंस भी मिलेगी। नहीं, एक बात ये जानना कई बात से तो अपने वादे पे खड़े उतरने हैं। क्या वादे किए थे? यही साफ सफाई का जो समस्या है गंदगी की मोहल्ले की सबको मिलकर आपके जो वार्ड में जो पार्षद है इन्होंने पिछले 1 साल में क्या क्या कार्य करवाए हैं वो बताइए। इसने ऐसा काम करा कि यहाँ नालियाँ भरी रहती थी, गंदगी बहुत ज़्यादा रहती थी। जो 5 साल में काम नहीं हुआ वो साल भर में काम हुआ हमारा और सामान करता ही रहता है आज तक। समस्या क्या थी आपको यहाँ पर? समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा थी। तो गंदगी, ये पानी भर जाता था, कई प्रकार की यहाँ गंदगी थी, सफाई बिल्कुल ही नहीं होती। अब सफाई अपनी तारीफ सफाई होती है। आप क्या कहना चाहिए सर? कुछ कहना चाहिए आपके पार्षद के बारे में? कोई काम सारा कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम? मेरा नाम राजू। आप इसी वार्ड में? मैं इसी वार्ड में। सर आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कहना बहुत अच्छा काम कराए वार्ड से काम नहीं और जो नहीं आपके से दूर से ज़्यादा काम करके बताएंगे। वैक्सीन को लेकर यहाँ पर कोई कैंप वगैरह लगा हो या नहीं? वैक्सीन को लेकर हर गाँव के कैंप लगवाए हैं। एक कैंप यहाँ लगा है, एक आगे लगा है, ऐसी वैक्सीन भी लगी बढ़िया पानी की रीजन है। और दुकानों के अंदर जितने भी दुकान है उनमें 3-3 फुट 2 फुट पानी आ जाता था, मकानों में चल जाता था। अभी मैंने नालियाँ बनवाई है, इस तरीके से बनवाई कि 2-2 फुट नहीं थी, तो सारा पानी नालियों में चले जाता है। बहुत अच्छा काम किया है। ये जो वाटर कूलर वगैरह लगा रहे हैं ये अच्छा काम किया है। बहुत परेशानी पानी के लिए भी और पीने के लिए अच्छा किया। और जैसा कि आपने देखा कि वार्ड नंबर 69 के पार्षद फरीद कुरैशी ने निरंतर पिछले 1 साल में काफ़ी सारे कार्य करवाए और यहाँ की जो जनता से भी बात करने में पता चला कि वास्तव में काम करके दिखाया है। हम अभी उम्मीद करते हैं कि आगामी जो 4 साल बचे उनमें भी काफ़ी सारे कार्य हम करवाएंगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 69 का दौरा करने के बाद आज हम मौजूद है जयपुर वार्ड नंबर 69 के पार्षद फरीद कुरैशी के पास। आज हम इनसे जानेंगे कि पिछले 1 साल में इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। और सर, आपने जो पिछले 1 साल में जो कार्य करवाए हैं उसके बारे में बताइए। और दूसरा में एक जो फर्स्ट जो सवाल रहेगा मेरा कि आप राजनीति में कब से आए? देखिए, मैंने इस 1 वर्ष में ही नहीं, पहले से ही सबसे पहले तो ये काम किया है कि आपस में वार्ड 69 में मेरे भाईचारा, प्रेम, सद्भाव बना रहे। मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया है और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, उनके काम कर रहा हूँ। जितनी हो सकती है उनकी पूरी कोशिश करता हूँ सेवा करने की और उनके कामों को अंजाम दे रहा हूँ। और भाईचारा मैंने अहम कायम किया है, जो एक मिसाल है मेरे। आपकी राजनीति की शुरुआत कब से हुई थी? मैं सरकारी सेवा से आया था। मेरा पूरा परिवार कांग्रेसी रहा है शुरू से और मेरे फादर कांग्रेसी थे, वरिष्ठ, और अपने महेश जोशी जी साहब मैं इनके साथ के थे, कांग्रेसी थे। उसके बाद मैं सरकारी सेवा में था। सरकारी सेवा से मैं 2020 में रिटायर्ड हुआ। रिटायर्ड होने के बाद मेरे को पार्टी ने सम्मान्य किशनपोल विधायक अमीन कागी साहब ने मुझे टिकट दिया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि मुझे जन सेवा का मौका मिला, उन्होंने मेरा चयन किया और आपने जीत हासिल की। चुनाव के दौरान, चुनाव अभियान से पहले अपने जो वार्ड में जो समस्याएं थी उस समस्या को किस तरह से देखते थे आप और क्या समस्या थी आपके वार्ड में? हमारे वार्ड के अंदर जब हमने जीतने के बाद दौरा किया
तो वार्ड वासियों की अब वार्ड में समस्या मेन वही सीवरेज की होती है, पानी की होती है, बिजली की होती है, नालियों की होती है। तो जहाँ भी मैं गया उन्होंने यही कहा कि हमारी ये प्रॉब्लम है और हमारा बहुत काफ़ी टाइम से काम नहीं हुआ। मैंने हमारे विधायक चूँकि मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास अभी बोर्ड नगर निगम हेरिटेज बना है और ग्रेटर बना है, 2 पार्ट हो गए अलग अलग बना है। तो 2 होने में 2 CO 2 मेयर, तो हमारे पास फाइनेंशियली कमी है, अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं है, स्टार्ट है, उभर जाएंगे, उभरने की कोशिश कर रहे हैं। सारा काम हमारे विधायक कोटे से अमीन कागजी साहब के द्वारा किया जा रहा है। चुनाव अभियान के दौरान आपने वादे क्या किए थे जनता की, वार्ड की जनता से? मैंने चुनाव के दौरान जनता से ये वादा किया था कि मैं आपके द्वार पे आऊँगा, आपकी हर समस्या को सुन करके उनका निराकरण कराऊँगा। और समस्या का निराकरण किया आपने? बिल्कुल, मैंने, आप देखिए, आपने दौरा भी किया होगा। बिल्कुल। और मैं आपसे कहता भी हूँ कि आप हमारे वार्ड वासियों से, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से पूछें मेरे बारे में कि मैं कोशिश कर रहा हूँ काम करने की उनके। जी, अब तक आपने सड़क, पानी, बिजली को लेकर क्या क्या कार्य किया? मैंने अभी तक मेरे वार्ड के अंदर तकरीबन विधायक कोटे से MLA साहब ने 2 करोड़ 35 लाख रुपए के मेरे काम वार्ड में कराए जा चुके हैं, जिसमें आप देखिए हाई मास्ट लाइट हमारे करीब मंजिल में 50 लाख की लागत से, करीब मंजिल में 40 साल से समस्या थी सीवरेज सड़क की, वो दोनों कंप्लीट कराई। इधर काना चमार की गली, यहाँ पूरी हमने CC का कार्य कराया। और कल्याणी जी का मंदिर, माता जी का, पिताजी की गली, अग्रवाल जी की गली, और ये नगीना वालों की मस्जिद, और पटुओं का चौक, सलाम भाई का रास्ता, मतलब आदि हमने पूरी जगहों पर सीवरेज और नालियाँ, सड़क, इनकी समस्या थी, पूरी समस्या का समाधान। आगामी जो 4 साल है, उन 4 साल में आप अपने वार्ड को बेहतर बनाने के लिए किस तरह से कार्य करेंगे और क्या क्या कार्य करेंगे आप? हमारी कोशिश तो यही है कि हम वार्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। हर वो वार्डवासी जो एक पार्षद से अपेक्षा करता है कि मेरे को ये काम मेरा होना चाहिए, उसका इतना ही होता है। सफाई, सीवरेज, पानी, बिजली और पेपर्स वगैरह, कोई स्कॉलरशिप, स्कूल में एडमिशन, इनमें हम पूरी मदद करते हैं। बेवा है उनको पेंशन बनवाना और ये राशन वगैरह का वितरण कराना समय समय पर। सारी मतलब ये जो प्रॉब्लम है मेन छोटी छोटी, वो एक बहुत बड़ी समस्या है इन लोगों के लिए, क्योंकि जीवन काल में डेली काम में यूज में आने वाली चीज़ें हैं। इसलिए हमारा फोकस यही है कि हर चीज़ से ये मुक्त रहें और बढ़िया से बढ़िया काम करें। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कुछ काम किया हो आपने वार्ड में? बिल्कुल, आप ये देखिए, शिक्षा के लिए हमारे सम्माननीय विधायक अमीन कागजी साहब के द्वारा हमारे क्षेत्रों में 67, 68, 69 के अंदर दरबार स्कूल, जो हायर सेकेंडरी स्कूल एक ऐतिहासिक धरोहर थी, उसको भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बंद कर दिया गया और पुलिस एकेडमी वहाँ बना दी गई। जैसे ही हमारे विधायक अमीन कागजी साहब जीते, जब लोगों ने मिले, उनको बताया, तो उन्होंने उस हाफ पोर्शन को रोक करके तुरंत दरबार स्कूल का पुनः कार्य शुरू करा दिया। 12 करोड़ की लागत से दरबार स्कूल का पुनः कार्य चालू हो चुका है, करीब करीब 60% बन चुका है। उसी जगह पर लेडीज़ गर्ल्स कॉलेज का भी स्थापना हमारे MLA अमीन कागजी साहब के द्वारा कराई जा रही है। सैटेलाइट हॉस्पिटल भी हमारे को, जो हमारे एनिमल हॉस्पिटल है अमित नगर के बराबर जयंती बाजार में, उस जगह पर हमारे विधायक अमीन कागजी साहब के द्वारा CM साहब से सेंक्शन करा लिया गया है। सैटेलाइट हॉस्पिटल भी बहुत जल्दी उसका शिलान्यास हमारे ही क्षेत्रों में होने जा रहा है। वैक्सीन, तीसरी लहर को देखते हुए आपने वैक्सीन अभी तक कितनी लगा चुके हैं और अभी और कितने कैंप लगेंगे आने वाले टाइम में? वैक्सीन के लिए हमारे विधायक महोदय द्वारा जगह जगह पर जनता क्लिनिकों को खुलवाया गया है। मेरे विंडो के रास्ते में भी 80 लाख की लागत से एक जनता क्लिनिक बनाई जा रही है। पुराना शौचालय था, तो यूज में नहीं आता था। MLA साहब को मैंने दिखाया, उन्होंने तुरंत उसको ऑर्डर दे दिया। 80 लाख की लागत से एक जनता क्लिनिक वहाँ भी बनने जा रही है। वैक्सीनेशन के लिए हमने कैंप लगवाए हैं वार्ड वाइज। हमने डेली हमारे वार्ड में, हमारे देवी जाजू चिकित्सालय तोपखाना देश सिंह द्वार के बाहर मेरे वार्ड में आती है, उसमें सभी वार्डों के लोग डेली वैक्सीन लगवाते हैं।
तकरीबन 10 से 12 हज़ार वैक्सीन हम लगवा चुके हैं और 7 से 8 बार मैं मेरे अलग से उसके अलावा कैंप मेरे वार्ड में लगा चुका हूँ। देखिए, हम जब वार्ड का दौरा कर रहे थे उस टाइम पर एक बिजली के तारों की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या थी आपके वार्ड में, तो उसका आपने किस तरह से हल निकाला और किस तरह से उसका जो हल निकालना था और क्या क्या कार्य करे आपने उसमें बिजली के तारों को लेकर? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बिजली के तार हमारे ये देखे जगह जगह पर लटके हुए थे और लोगों को आने जाने में ट्रैफिक में करंट का डर रहता था, मतलब कोई भी हादसा हो सकता, हो भी गए थे हादसे। जैसे हमें पता लगा, हमने अधिकारियों से बात की, उनसे बात करके उसको फ़िलहाल तो हमने ये किया है कि जो वेस्टेज ज़्यादा थे उनको कम कराया है, 50% से ज़्यादा तार हटवा करके कनेक्शन इक्वल कराया। उसके बाद उनको तारों की खिंचाई करवाई। अब थोड़े दिन बाद ये हमारे MLA साहब द्वारा, अमीन कागजी द्वारा ये एक मुहिम चल रही है कि इनको अंडरग्राउंड कराया जाए, तो वो हो जाएगा। अभी हमने फ़िलहाल उनको ठीक करवा दिया है जिससे जनता को कोई नुकसान नहीं हो। पेयजल की समस्या भी काफ़ी दिखाई दे रही, तो उस पर किस तरह से गया? पेयजल के लिए भी आप ये देखिए, पेयजल की समस्या थी, पानी नहीं मिलता था लोगों को, तो MLA साहब अमीन कागजी साहब के द्वारा ट्यूबवेलों का निरंतर हर वर्ष ये ट्यूबवेल नए लगाए जा रहे हैं हर वार्डों में, जगह जगह पे, जिससे पानी की सप्लाई की कोई कमी नहीं आ रही। मैं नहीं समझता हूँ हमारे वार्ड में 69 में आसपास के वार्ड में कोई पानी की समस्या नहीं है। आप जाके दौरा कर सकते हैं। देखिए, ये थे वार्ड नंबर 69 के पार्षद फरीद कुरैशी, और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि आगामी जो 4 साल है उसमें अपने जो कार्य है उनको निरंतर रखेंगे।